आज कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसको नहीं मालूम कि शराब हराम है? लेकिन नेपाल के अंदर चले जाओ या नेपाल के पहले इंडिया की बॉर्डर पर चले आओ, आज बड़ी कसरत से हमारे नौजवान शराब के नशे में भी धुत है। क्या मुसलमानों को पता नहीं कि सूद बहुत बड़ा गुनाह है? इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे, जिसमें हल्का दरवाजा ये है अय्यन की हर रजुल उम्महू, कि इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। फिर भी मुसलमान सूद खा रहा है। क्या मुसलमान को पता नहीं अपने भाई की जमीन हड़प लेना, अपने भाई का हक मार लेना, अपने पड़ोसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना, ये आखिरत को बर्बाद कर देने वाला अमल है। सब पता है, लेकिन अदालतों में, कचहरियों में आज सबसे ज्यादा आपको मुसलमान का मुसलमान के खिलाफ केस मिलेगा। मुसलमान मुसलमान की जमीन को हथिया रहा है। मेरे प्यारे साथियों, क्या लेके जाना है हमें? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हम इस दुनिया से जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। अभी 2 हफ्ता पहले झारखंड में मेरा एक प्रोग्राम था। झारखंड के देवघर में मेरा प्रोग्राम था। रात में 12 बजे प्रोग्राम करके मैं लौटने लगा। आधा घंटे के बाद जलसे के जिम्मेदारों ने फोन किया, मौलाना साहब आप तो निकल गए, यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होगा। मैंने कहा क्या हो गया? कहा कि एक हाफिज कुरान बच्चा, 20-22 साल का लड़का जो कुरान का हाफिज था, और जब उन्होंने फोटो भेजा तो मुझे याद आया कि मैं तकरीर करके जब उतरा था, वो लड़का मेरे पास भी आया था, मुझसे मुसाफा भी उसने किया था। 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप भी था। वो बाइक से निकला है जलसे में से प्रोग्राम खत्म होने के बाद, और 3-4 किलोमीटर ही दूर उसका गांव था। और जैसे ही मेन रोड से वो अपने गांव की तरफ जाने के लिए जब रोड पर वो मुड़ा है, पीछे से एक पिकअप वाले ने उसको ठोकर मारी है, क्योंकि उसने इंडिकेटर वगैरह भी नहीं दिया। और जैसे ही उस पिकअप वाले ने ठोकर मारी है, ऑन द स्पॉट वो नौजवान लड़का अल्लाह को प्यारा। हम नहीं जानते मेरे प्यारे साथी, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कब मरेंगे, कहां मरेंगे हम नहीं जानते। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ओ अपने फ्यूचर को बनाने वालों, तुम सामान 100 बरस का बना के चले हो और पल की खबर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जमीन, ये जायदाद, ये घर, ये बार, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा सब यही रह जाएगा। आपका अमल आपके साथ जाएगा, आपका ईमान आपके साथ जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इसलिए दुनिया में किसी का हक मारने के पहले ये सोच लेना, आखिरत में पैसे के बदले पैसा नहीं दे पाओगे, जमीन के बदले जमीन नहीं दे पाओगे। आखिरत में अपनी नेकी देना पड़ेगा, और नेकी खत्म हो जाएगी तो सामने वाले का गुनाह आपके ऊपर लाद दिया जाएगा। जैसे इंडिया का आदमी सऊदी अरब में जाता है, नेपाल का आदमी सऊदी अरब में जाता है, वहां रियाल चलता है। आपकी इंडिया और नेपाल का पैसा नहीं चलेगा। दुबई में आप जाएंगे, वहां दिरहम चलता है, वहां आपका रियाल नहीं चलेगा। हर मुल्क की अपनी एक करेंसी है। आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की करेंसी क्या होगी? हमारे गुनाह होंगे और हमारी नेकियां होंगी। अगर हमने किसी का हक मारा है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, किसी का माल हड़पा है, किसी के साथ बेईमानी की है, किसी के साथ खयानत की है, मेरे भाइयों, दुनिया में तो हमने माल लिया था, पैसा लिया था, जमीन लिया था, मगर आखिरत में हमें क्या देना पड़ेगा? अपनी नेकियां देनी पड़ेगी, अपने रोजे देने पड़ेंगे, अपनी नमाजें देनी पड़ेगी। और जब सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो सामने वाले के गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मग़ज़ूबि अलैहिम के अंदर शामिल न होना। जिनसे बचने की 5 टाइम तुम दुआ करते हो, अपने इल्म के ऊपर अमल करते रहना। ओ तकरीरें सुनने वालों, ओ यूट्यूब पर उलमा के बयानात सुनने वालों, ओ उलमा के साथ सेल्फी लेने वाले नौजवानों, ये उलमा से मोहब्बत आपके काम नहीं आएगी जब तक आप उलमा की बातों पर अमल नहीं करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन कोई भी इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। क़यामत के दिन कोई भी इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा।
हत्ता युसलान खम्सिन, यहाँ तक के 5 सवालों का जवाब न दे दे। ये 5 सवालों के जवाब मुझे भी देने हैं, आपको भी देने हैं, पढ़े लिखे को भी देने हैं, कम पढ़े लिखे को भी देने, अनपढ़ को भी देने। ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम, हर इब्ने आदम को इन 5 सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल पूछा जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी उम्र को कहाँ गुजारा, अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा।